नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा कि जलने के बाद क्या करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बर्न प्रिवेंशन के बारे में, कैसे जलने वाली दुर्घटनाओं से बचा जाए। लेकिन अगर दुर्भाग्य से दुर्घटना हो गई और जलने वाला एक्सीडेंट हो गया तो क्या करना चाहिए। मोस्टली हाउस होल्ड बर्न स्कैल्ड्स होते हैं, गर्म लिक्विड, गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म पानी वगैरह से होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर शरीर के ऊपर गर्म लिक्विड गिरा है तो उस पर पानी डालना चाहिए। लेकिन पानी डालने के पहले अगर उस स्थान पे कोई कपड़ा है तो उस कपड़े को हटा देना चाहिए। आपने कोई स्वेटर पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है या बच्चे ने कुछ पहना है तो उसको हटा देना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है कि उस कपड़े में हॉट लिक्विड रिटेन हो रखा है, रुका हुआ है, और वो कॉन्टिन्यूसली आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है। तो उसको आप हटा दें तो फर्दर डैमेज रुकेगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उस हॉट लिक्विड से संपर्क खत्म होना चाहिए और उस कपड़े को यथाशीघ्र हटा देना चाहिए। अब कपड़ा हटा दिया तो क्या करें, पानी डालें। पानी क्यों डालें ये समझ लेते हैं। पानी डालने के दो उद्देश्य हैं। एक तो ये, पानी आपकी स्किन जिसका कि टेम्परेचर बढ़ गया है हॉट लिक्विड के द्वारा, उसके टेम्परेचर को कम करेगा। अगर स्किन का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा इवन अप टू 45-50 डिग्री तक भी अगर वो बढ़ा हुआ है तो स्किन फर्दर डैमेज हो रही है, जल रही है। पानी डालते ही उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और फर्दर डैमेज रुक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पर्पस ये है कि पेन को कम करता है। पानी पेन को कम करता है और पानी ही बेस्ट पेन किलर है। तो पानी को अप्लाई कैसे करना है। अगर आपके हाथ में या पैर में या किसी ऐसे हिस्से में जला है जिसको कि रनिंग वाटर के नीचे रखा जा सकता है तो रनिंग वाटर के नीचे रखें और काफ़ी देर तक रखें, 15-20 मिनट, जब तक कि जलन कम ना हो जाए। अगर उसमें से पानी से हटाने पे फिर जलन शुरू हो जाती है तो दोबारा पानी के नीचे रखें। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं होगा कि उस अंग को पानी के नीचे रखा जा सके। तो आप एक गीले तौलिए में या गीले कपड़े को उस अंग के ऊपर रख सकते हैं और उसको बदलते रह सकते हैं, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। या अगर आपके हाथ में बर्न है तो एक मग में पानी लेके या जग में पानी लेके उसमें डुबो सकते हैं, उसमें डुबो के रखें और घंटों तक डुबो सकते हैं। पट्टी कराने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने उस पर ड्रेसिंग करा ली या पट्टी करा ली तो आपको बर्निंग होती रहेगी, जो कि इनिशियल फ्यू आवर्स में होती है, और आप पानी उस पर नहीं लगा पाएंगे, आपको तमाम पेन किलर लेने पड़ जाएंगे। तो पानी लगाना ही बेस्ट फर्स्ट एड है। ये बर्न की डेप्थ को भी कम कर सकता है अगर इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स लगाया जाए, और बेस्ट पेन रिलीवर भी है। जो डिक्टम है बर्न के मैनेजमेंट में कि पोर वाटर टिल पेन सबसाइड्स, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये गलत धारणा है कि पानी डालने से छाले पड़ जाते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कराया है कि पानी डालने से छाले नहीं पड़ते। जो बर्न में छाले पड़ते हैं वो शरीर से निकला हुआ अपना लिक्विड होता है, बाहर से गए हुए पानी से वो छाले नहीं पड़ते। यहाँ पे एक बात और क्लैरिफाई कर देनी चाहिए कि पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। आपको कूल वाटर डालना है, कोल्ड या आइस कोल्ड वाटर नहीं डालना है। बर्फ़ भी नहीं लगानी है। कुछ लोग बर्फ़ लगा लेते हैं, बर्फ़ बहुत 0 डिग्री पे होती है और वो इटसेल्फ आपकी स्किन की सेल्स को डैमेज कर सकती है। तो जो रनिंग वाटर आ रहा है वो ठीक है, आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि वो स्टरलाइज्ड है कि नहीं। रनिंग वाटर इज़ एनफ, उसका टेम्परेचर एकदम ठीक होता है। और बर्फ़ नहीं लगानी है, ठंडा पानी नहीं लगाना है, वो वैसे भी डिस्कम्फर्ट देगा और स्किन को फर्दर डैमेज भी कर देगा। अब आपने पानी लगा लिया, आपकी जलन कम हो गई है। अब फर्दर क्या करना है, उसको, अगर एरिया ज़्यादा बड़ा है और उसमें छाले पड़ गए हैं या छाले फूट गए हैं, उससे पानी बह रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ड्रेसिंग करवा लेनी चाहिए। ड्रेसिंग कराने से आपको पेन में आराम मिलेगा और जो पानी निकल रहा है वो इधर उधर कपड़ों में या बिस्तर में नहीं लगेगा। आपको बचा के नहीं रखना होगा हाथ, और हीलिंग भी जल्दी हो जाती है विद ड्रेसिंग। ये एक गलत धारणा है कि ओपन वुंड्स जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है पहले भी, उसका मैं लिंक दे दूंगा। और एक और क्वेश्चन उठता है कि जो छोटे मोटे बर्न होते हैं जिसमें मान लीजिए छाले नहीं पड़े हैं, केवल लाली आई है, जिसको कि हम लोग फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है।
कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी उस पर क्रीम वगैरह लगा सकते हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। विद इन 1 वीक वो सब ठीक हो जाते हैं। और अगर पाम में छाला पड़ा है तो पाम की स्किन काफ़ी मोटी होती है, उसमें छोटे मोटे छाले आप ना फोड़ें, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, उसके अंदर धीरे धीरे स्किन आ जाएगी और घाव भर जाएगा। लेकिन अगर छाला बड़ा है तो वो आप उसको बचा नहीं सकते, उसको उसमें से लिक्विड निकलवा दें और ड्रेसिंग करवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ड्रेसिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ड्रेसिंग में ही आपकी हीलिंग अच्छी हो पाएगी। ड्रेसिंग किस मटेरियल से होनी है, क्या होनी है, ये आप डॉक्टर पे छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। कई बार पेशेंट्स उस पर पेस्ट लगा के, तेल या बटर लगा के या बहुत तरह की चीज़ें लगा के आ जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। इसमें नुकसान ये होता है कि ये ऑयली चीज़ें थोड़े हीट को रिटेन करती हैं और आपकी स्किन को कूल नहीं होने देंगी, तो ये चीज़ें ना लगाएं। अगर डॉक्टर के पास जाने तक एक साफ कपड़े में हाथ को या जले हुए हिस्से को लपेट लें और तब डॉक्टर के पास जाएं। हाथों के बर्न में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि बर्न के बाद हाथ को एलिवेटेड रखना चाहिए, उठा के रखना चाहिए। आपका हाथ हार्ट लेवल के ऊपर होना चाहिए, लगभग इस तरह, दूसरे कंधे के लेवल पे। इससे कई फायदे होते हैं कि हाथ में स्वेलिंग कम रहती है, पेन कम होता है और हीलिंग जल्दी होती है। तो पूरे हीलिंग पीरियड में आपको हाथ एलिवेटेड रखना चाहिए, चलते हुए, बैठे हुए और लेटे हुए भी आपका हाथ हार्ट लेवल के ऊपर होना चाहिए। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप जल जाते हैं या कोई जल जाता है तो पैनिक ना करें। मोस्ट ऑफ द बर्न्स आर सुपरफिशियल और वो कोई परमानेंट स्कार या निशान नहीं छोड़ते हैं। थोड़ा टाइम लगता है उसमें कलर आने में, नॉर्मल होने में। बहुत सारे पेशेंट्स जलने के नाम से ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जले के बहुत ही गंदे स्कार देखे हुए होते हैं। तो वो सारे स्कार मोस्टली बहुत डीप बर्न्स के कारण होते हैं और ये जो छोटे मोटे बर्न्स होते हैं वो कोई स्कार नहीं छोड़ते हैं। तो बर्न के नाम से ही इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ द बर्न्स बिना निशान छोड़े सब हील कर जाते हैं। बर्न कोई इतनी भयानक चीज़ नहीं है, स्पेशली द स्मॉल बर्न्स या स्कैल्ड जो घर में होते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि ड्यूरिंग हीलिंग पीरियड आपको वूंड को या बर्न के एरिया को या घाव भरने के बाद भी डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में जो यूवी लाइट होती है उसके एक्सपोजर से हाइपर पिगमेंटेशन या उस स्थान के डार्क होने का डर रहता है। तो अर्ली पीरियड में आपको इसको बचाना ज़रूरी है और अगर कभी जाना भी पड़े तो उसको कवर्ड रखें या सनस्क्रीन लगा कर जाएं। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो जलने के बाद तुरंत सिल्वर बेस्ड क्रीम्स लगा लेते हैं। ये क्रीम्स मेजर बर्न्स के लिए डिज़ाइन हुई थी और ड्रेसिंग के अंदर लगाने के लिए होती हैं, ओपन वुंड में लगाने के लिए नहीं होती हैं। इसका रीज़न ये है कि ये ओपन स्थान पे आप लगाएंगे तो सिल्वर जो होता है उसमें वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो पूरा मटेरियल या क्रीम काली हो जाती है और देखने में बहुत ही खराब और भयानक लगने लगता है। पेशेंट पैनिक करने लगते हैं, अटेंडेंट्स पैनिक करने लगते हैं, जबकि वूंड छोटा सा होता है। तो तुरंत सिल्वर बेस्ड क्रीम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आप कोई भी नॉर्मल एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगा सकते हैं और दैट इज़ एनफ। ये सिल्वर बेस्ड क्रीम्स मेजर बर्न्स के लिए हैं। ये डिसीजन आप डॉक्टर पे छोड़ दें, लेकिन ये तुरंत सिल्वर बेस्ड क्रीम ना लगाएं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि चेहरे, हाथों और जेनाइटल्स या जननांगों के बर्न स्पेशल केयर मांगते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो इनको खुद ट्रीट करने की कोशिश ना करें और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि आपको प्रॉपर केयर मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।